हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। तो बेटा क्लास 10th की जर्नी में एक और नया वीडियो आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 आ चुका है। वीडियो 1 में डिस्टेंस फार्मूला हुआ था, वीडियो 2 में सेक्शन फार्मूला हुआ था, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही डिवीजन हम लोगों ने विद डेरिवेशन कंप्लीट किया था और सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। आज अपना तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम लोग करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले जैसा अपना स्टाइल है पढ़ाने का, सबसे पहले फॉर्मूला, फिर उसका डेरिवेशन, फिर उससे रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का टॉपिक है अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा अभी तक आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के दो फॉर्मूले जानते थे। पहला फॉर्मूला क्या था एरिया ऑफ ट्राइंगल का? दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, दैट इज परपेंडिकुलर हाइट, एल्टीट्यूड। ठीक, एक तो फॉर्मूला ये जानते थे आप, और एक आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक, हीरोन्स फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर ए बी सी क्या होते थे? ट्राइंगल के साइड्स, और एस क्या होता था? सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो आज हम लोग तीसरा फॉर्मूला जानेंगे कि अगर कोई ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? तो देखो, मान लिया, सपोज कर लिया कि ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1, ये बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2, और ये कहीं आपका तीसरा पॉइंट है सी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x3 y3 है। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, ये और ये आपका एक ट्रायंगल बना। ये पॉइंट आपका सी है, यहाँ लिख लो सी पॉइंट। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ब्रैकेट क्लोज। दैट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब तो कोई इसको याद कैसे करोगे? अभी तो इसका डेरिवेशन तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आपका काम सिर्फ इस फॉर्मूले से चल जाएगा। डेरिवेशन पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मेरी आदत है, स्टाइल है पढ़ाने की, तो मैं आपको डेरिवेशन तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इस फॉर्मूले को आप याद कैसे करोगे? इसको ऐसे याद करो, देखो बेटा 1 2 3, साइकिल चला लो ऐसे ऐसे। ठीक, ये आपकी साइकिल हो गई। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है, सबसे पहले 1/2 लगा दो, सबसे पहले 1/2। ठीक है, ब्रैकेट, उसका सबसे पहला नंबर क्या आता है? 1, और x और y में पहले क्या आता है? x, तो x1। ठीक है, x वाली क्वांटिटी बाहर रहेगी, y वाली क्वांटिटी अंदर रहेगी। x1 के बाद, 1 के बाद क्या आता है बेटा? 2, तो y2 माइनस 2 के बाद 3, y3। फिर x1 के बाद क्या आता है? x2, तो प्लस x2, ब्रैकेट में 2 के बाद क्या आता है? 3, तो y3, माइनस 3 के बाद क्या आता है? 3 के बाद आता है 1, तो y1, प्लस x2 के बाद क्या आएगा? x3, तो यहाँ लिख दो x3, ब्रैकेट में 3 के बाद क्या आएगा बेटा? 3 के बाद आएगा 1, तो y1, माइनस 1 के बाद क्या आएगा? 2, तो y2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है? ये साइकिल बना लो 1 2 3, और ये ध्यान रखना कि 1/2 आगे मल्टीप्लाइड होता है, x बाहर रहता है, अंदर y रहता है, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे होगा, ये फॉर्मूला आएगा कैसे। ठीक है, अरे तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया है, कि जहां मिल गया है। तो बेटा ये y और ये x एक्सिस हो गया। अब अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो ये वाला पॉइंट x1 होगा। मान लिया ये a b c, इसको नाम दे दो d। ये वाला पॉइंट e होगा, इसके कोऑर्डिनेट x2 होगा। ये वाला पॉइंट f होगा, और ये x3 होगा। ठीक, आगे बात समझ में? सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या होगा? y1, ये वाला पॉइंट y2, और ये वाला पॉइंट y3।
3, ये y1 है, ये y3 है, ठीक। अच्छा, अब देखो हमको इस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ए बी सी, ये एरिया निकालना है और ऐसा कुछ पिक्चर हमें दिख रहा है। अब एक बात ये बताओ बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ये होगा ना, ये एरिया होगा। अब तुमको इसमें ट्रेपेजियम दिख रहा है, एक ट्रेपेजियम ये दिख रहा है, ये 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 ट्रेपेजियम दिख रहा है, ए बी ई डी, ठीक है। तो अगर हमको ए बी सी का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी ई डी, ए बी ई डी प्लस ये वाला ट्रेपेजियम का एरिया प्लस ये वाला ट्रेपेजियम, देखो दिख रहा है, हाँ। तो ये वाले ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, बी सी एफ ई, ट्रेपेजियम का एरिया बी सी एफ ई। तो देखो अगर इस वाले ट्रेपेजियम के एरिया को और इस वाले ट्रेपेजियम के एरिया को हम ऐड कर दें तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक। अब अगर हम इस वाले ट्रेपेजियम को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये ए सी एफ डी को माइनस कर दें तो हमको सिर्फ ये वाला एरिया मिलेगा, ठीक है। अब तुमको देखने में भले ये ट्रेपेजियम ना लग रहा हो, लेकिन देखो ये y1 वाला कोऑर्डिनेट ऊपर है और ये y3 वाला कोऑर्डिनेट नीचे है, बना थोड़ा सा अलग है लेकिन ये चीज़ ऊपर होगी, ये चीज़ नीचे, मतलब लाइन कुछ ऐसी जा रही होगी ऐसे टेढ़ी। अगर इसी पॉइंट को हम यहाँ दिखा दें, इसको यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे ये करते हैं हम, ये कहते हैं कि ये सी पॉइंट है, x3 कॉमा y3, तो ये ट्राइंगल बनेगा, ये और ये y3 कहाँ बन जाएगा, y3 ये बनेगा, ये y3 होगा। अब तो ये ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, सी पॉइंट, ठीक है। ये ट्राइंगल का एरिया तो अभी भी यही होगा, ए बी सी, ठीक है। इसमें अगर इस वाले ट्राइंगल के एरिया को और इस वाले ट्राइंगल के एरिया को हम ऐड कर दें और उसमें से ये वाले ट्राइंगल ट्रेपेजियम के एरिया को, ये ट्रेपेजियम और इस वाले ट्रेपेजियम के एरिया को माइनस कर दें तो हमको ये ए बी सी मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों ट्रेपेजियम को ऐड करके माइनस करना है आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी एफ डी, ए सी एफ डी, बस हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको मिल जाएगा इससे। अब होगा क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा, ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर हाइट, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर हाइट, दैट इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो देखो अगर हम ए बी ई डी की बात करें तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ए बी ई डी में पैरेलल साइड ये ए डी और ये होगा बी ई, ये साइड होगी क्या बेटा, ये y1 है और ये y3, ये y1 है, ये पूरी लेंथ कितनी है y1, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी y1, ये पूरी लेंथ कितनी है y2, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी y2, ठीक है। और परपेंडिकुलर हाइट ये होगी, अगर यहाँ से यहाँ तक ये x2 है और यहाँ से यहाँ तक ये x1 है तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये लेंथ x2 माइनस x1 हो जाएगी, ये, ठीक है। तो देखो ये पैरेलल साइड हो गई और ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई, तो पैरेलल साइड क्या है y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 इंटू परपेंडिकुलर हाइट क्या है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी एफ ई, बी सी एफ ई 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो बी सी एफ ई, ये ई है ना, ई पॉइंट है ये, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होगी, ठीक। ये y2 है, ये कितना होगा y3, तो y2 प्लस y3 पैरेलल साइड हो गई इसकी इनटू परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट क्या है ये, अब ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है भैया x3 यहाँ तक और ये है x2, तो ये क्या बनेगा x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, ये और ये ऐड हो गए। अब माइनस करना है हमको, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी एफ डी, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, किस ट्रेपेजियम की बात हो रही है, ए सी एफ डी, इस वाले ट्रेपेजियम की बात हो रही है। थोड़ा सा इसको साफ कर लिया जाए क्या, बहुत खिचड़ी हो गया है, देखो ए सी एफ डी, इस ट्रेपेजियम की बात हो रही है, ये पॉइंट x1 होगा, ये x2 होगा और ये x3 होगा, ये y3 था
और ये y1 था, ठीक है। तो अगर ए सी एफ डी की बात करें तो पैरेलल साइड ये और ये होगी, देखो ये दोनों पैरेलल हैं, तो सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज y1 प्लस y1 प्लस y3 इनटू परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट ये होगी, देखो ये इस पे ये परपेंडिकुलर हाइट, यहां से यहां तक की लेंथ ये क्या है x3, ये, और यहां ये लेंथ क्या है x1, ये लेंथ है x1, ये लेंथ है x3, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी x3 माइनस x1, यहां से यहां तक x3 में से x1 को माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा, दैट इज x3 माइनस x1। समझ में आया? देखो यार, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े तो ज्योमेट्री का आइडिया होना जरूरी है, ठीक है। फॉर्मूला याद हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो फॉर्मूला आया कहाँ से बेटा, ये मेरी बात याद रखना, हमेशा जिंदगी में काम ही आएगा ये, कि अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो ज्योमेट्री का थोड़ा सा आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मूले रट लिए यार, तो फिर फॉर्मूले अगर रटना ही है तो पढ़ने की जरूरत क्या है, फॉर्मूले रट के एग्जाम दे दो, ठीक है। आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए कि कहाँ से आया है। तो चलो देखते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस मत हो यार, पढ़ाई को मस्ती में करना चाहिए, पढ़ाई को मस्ती में करोगे तो आराम से हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। देखो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और यही हमें क्या देगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा ये, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा ट्राइंगल ए बी सी का एरिया विल बी इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। करके देख लेना, यही आएगा, करके देख लेना इसको, यही आएगा बेटा। मेन फॉर्मूला आया कहाँ से, यहाँ से। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, x2 को उठाओगे इससे, इससे माइनस x1 को उठाओगे इससे, इससे फिर x3 इससे, x2 इससे, x3 इससे, x1 इससे, सबको सॉल्व करोगे, कुछ कटेगा पिटेगा, कॉमन वॉमन लोगे, करने के बाद यही आएगा, ठीक है। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ योर ट्राइंगल, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं जरा कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, अब जरा हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके। चलो देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे, मुझसे पिया ना पिया, जिया जिया, जिया ना जिया, दिल से रे। चलो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या फॉर्मूला आया था अपना, 1/2 ब्रैकेट x1, 1 है तो यहाँ पे y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद x2, 2 है तो यहाँ पे y3 माइनस y1, x2 के बाद x3, 3 है तो यहाँ पर 1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला बार बार क्यों लिखवा रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। बच्चों को ये फॉर्मूला याद करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए इसलिए बार बार लिखवा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि टाइप 1 क्या होगा। टाइप 1 वही होगा बेटा, आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, a x1 y1, और b दिया होगा आपको x2 y2, c दिया होगा आपको x3 y3, ठीक है। और इन तीनों वर्टिसेस के बिहाफ पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बताना होगा। एक तो ये तरीका होगा, ठीक है, आगे बात समझ में। और टाइप 2 क्या होगा, टाइप 2 होगा बेटा आपका कि a x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3। आपको ये प्रूव करना होगा कि a b c ये तीन के तीनों पॉइंट a b c आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, टाइप 2 होता है ट्राइंगल का। अब देखो बेटा, कोलिनियरिटी हम लोगों ने अभी अभी डिस्टेंस फॉर्मूले में की थी। डिस्टेंस फॉर्मूले में हम लोग क्या कहते थे कि साहब अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये तीनों कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में है, तो ये जो ए बी लेंथ होगी और ये जो बी सी लेंथ होगी और ये जो ए सी लेंथ होगी, तो अगर ये कोलिनियर है तो ए सी विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ये कंडीशन होती थी कोलिनियरिटी की डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ट्राइंगल में ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे क्योंकि आपको ट्राइंगल के ये 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है, ये 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो बट ऑब्वियस है, एक बार बताता हूँ आपको मैं, बट ऑब्वियस है कि अगर ये तीनों वर्टिसेस ट्राइंगल के हैं तो ट्राइंगल तो कुछ ऐसा होगा ना यार, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ऐसा कुछ होगा।
ट्राइंगल कुछ ऐसा होगा, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो इसमें ये कोलिनियर है, ये कैसे प्रूव करोगे आप? ये कैसे प्रूव करोगे कि ए बी सी एक ही लाइन पे है, मतलब बी पॉइंट यहीं नहीं है, यहाँ पे, यहाँ है नहीं, बी पॉइंट यहाँ पर, यहाँ कहीं इस लाइन पे। तो इसको प्रूव करने का तरीका क्या है कि आप ये प्रूव कर दो कि ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, अगर ये पॉइंट बी एसी लाइन के बाहर कहीं भी, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ कहीं भी, अगर यहाँ पे है तो ऐसे, यहाँ पे है तो ऐसे, यहाँ पे है तो ऐसे, कुछ ना कुछ एरिया जरूर कवर करेगा। अगर बहुत पास है, मान लिया कि ये ए है और ये सी है और बी पॉइंट यहाँ कहीं, ये है बी, ये, तो बेटा ये कुछ ना कुछ एरिया जरूर कवर करेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कतई जीरो नहीं आ सकता अगर बी पॉइंट एसी पर नहीं है। तो अगर हमें कोलिनियर प्रूफ करना है तो हम सिंपली यही प्रूफ कर सकते हैं ना, क्या, कि भैया ट्राइंगल का एरिया ए सी, ये एक बेस है और जो पॉइंट बी है वो भी यहीं कहीं है, इसी लाइन पे है। तभी तो ये जो पॉइंट बी था वो अगर यहाँ भी होता तो कुछ ना कुछ एरिया कवर कर लेता, ये पॉइंट यहाँ ना होकर यहाँ पे, तभी तो इस ट्राइंगल का एरिया जीरो है। तीन वर्टिसेस हैं जरूर, लेकिन तीन के तीनों वर्टिसेस एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए इस ट्राइंगल का एरिया जीरो हो गया। तो बेटा कभी भी आपको तीन वर्टिसेस दिए हुए हों, तीन पॉइंट के वर्टिसेस दिए हुए हों, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू जीरो प्रूफ कर देना। ये कंडीशन होती है ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू जीरो इज द कंडीशन, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी। तो अब एक डाउट ये बनता है मन में कि सर जब एग्जाम होंगे बोर्ड्स के तो वहां तो सिर्फ तीन पॉइंट्स दिए होंगे ए बी सी, ठीक है, और हमें ये तो पता नहीं होगा कि हम डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूव करें, मतलब ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी से प्रूव करें या एरिया ऑफ ट्राइंगल से प्रूव करें कोलिनियर। तो वहां क्या लगाएंगे? तो देखो, अगर उसने कहा है कि बाई यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला तो आपको यही लगाना है, और या अगर उसने कहा है कि बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको वो लगाना है जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे। लेकिन अगर उसने सिर्फ ये कहा है कि ए बी सी तीन पॉइंट है और आपको ये प्रूफ करना है कि ये ए बी सी तीन के तीनों क्या है, कोलिनियर, तो बेटा आप जो चाहे वो लगा लो, चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो और चाहे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू जीरो प्रूफ कर दो, दोनों ही सही है और दोनों पे ही नंबर मिलेंगे। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि अगर आपको अपने मन से ही करना है तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना, ईजी होता है ये ईजी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तीन बार लगाना पड़ेगा, एक बार ए बी निकालोगे, एक बार बी सी निकालोगे, एक बार ए सी निकालोगे। अरे यार उसमें होता क्या था, उसमें होता था ए सी विल बी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, यही तो प्रूफ करते थे आप डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए। ए बी ये होता था, बी सी ये होता था, ए सी ये होता था, ये ए सी था, ये ए बी था और ये बी सी था। तभी तो प्रूफ करते थे कि ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, तभी तो ये कोलिनियर था। तो आपको तीन बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार ए बी के लिए, एक बार बी सी के लिए, एक बार ए सी के लिए। तो तीन बार डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों लगाओगे यार, जब एक बार सिंपली आप ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा के उसको जीरो दिखा के कोलिनियरिटी प्रूफ कर सकते हो। और उसने कहा है चाहे आप जैसे भी प्रूफ करो, तो यही क्यों नहीं लगा रहे हैं? फॉर्मूला भी आसान है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसको याद करने के लिए मैंने जो ट्रिक बताई है आपको, 1 2 3 और यहाँ पे साइकिल चला दो, इसी बिहाफ पर ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप 2। चलो, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, और अब आपका आता है लास्ट टाइप, दैट इज टाइप 3। सिर्फ तीन टाइप के क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल से बन सकते थे बेटा, दो टाइप मैंने आपको बता दिया है और तीसरा टाइप अब बताने जा रहा हूं, ठीक है। तीसरा टाइप क्या होगा? टाइप 3। टाइप 3 ये होगा बेटा कि वर्टेक्स उसके दिए होंगे किसी भी ट्राइंगल के x1 y1, और बी दिया होगा तुम्हारा x2 y2, सी दिया होगा x3 k या k y3, ठीक है। कहने मतलब ये है कि तीनों वर्टेक्स में से कोई एक अननोन होगा, k p m कुछ भी हो सकता है। बाकी के ये वर्टेक्स आपको 2,3 या 4,5 या 6,k कुछ भी करके दिया होगा, सारी वैल्यूज दी होंगी, सिर्फ एक वैल्यू अननोन होगी, ठीक। और वो ये कहेगा कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that a b c are collinear, a b c are collinear। तो वो आपको ये कंडीशन देगा कि ए बी सी कोलिनियर है और आपको इस के की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा अगर ए बी सी कोलिनियर है तो क्या करोगे, आप मान लोगे कि ये ए बी सी किसी एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं और उस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया क्या है, जीरो। और जैसे ही इसके एरिया का फॉर्मूला लगा के आप इक्वेट करोगे जीरो से, तो सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, सिर्फ के अननोन होगा, तो सारी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस के इक्वल्स टू जीरो, तो के की वैल्यू आ जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो के की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, ठीक है। तो ये आपका था टाइप 3। मजा आया? देखो सिर्फ एक्चुअली दो ही टाइप हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 2 ही तो कोलिनियरिटी है, कोलिनियरिटी पे वो घुमा के उसने टाइप 3 बना दिया।
ठीक है, तो मैथ्स इतनी टफ नहीं है यार, मैथ्स आसान है। सिंपली एक फॉर्मूले को वो कितना तरीके से घुमा घुमा के पूछ सकता है, यही मेन लॉजिक है। कितने टाइप बन सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन की, सारे एक्सरसाइज लगा लोगे, सारे मिसलिनियस लगा लोगे, एग्जांपल्स लगा, अरे यार टाइप पे अगर तुमने फोकस कर लिया कि कितने तरीके, कितनी वैरायटी के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, अगर तुमने वैरायटी पकड़ना शुरू कर दिया कि इतने इतने वैरायटी बन सकते हैं और हर एक वैरायटी पे तुमने कमांड बना ली, तो फिर वो चाहे कितने क्वेश्चन तो कितने भी लगाओ यार, आर एस अग्रवाल, एम एल अग्रवाल, एनसीईआरटी, उसके बाद तुम्हारा एग्जाम्पलर, कितने कितनी बुक्स लगाओगे। टाइप को पकड़ना सीखो, क्वेश्चन के टाइप को पकड़ना सीखो। अगर टाइप तुमने पकड़ लिया, वैरायटी पकड़ ली, तो उसी वैरायटी के क्वेश्चन हर जगह भरे पड़े हैं, आर एस अग्रवाल में, एम एल अग्रवाल में, एग्जाम्पलर में, एनसीईआरटी में। तो मेरा मेन फोकस यही होता है हमेशा कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीख लो। टाइप अगर पकड़ लिए तो क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना खत्म होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और इसी साथ अपना खत्म होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो अपना पहला वीडियो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद हम लोग ऐसे ही पूरी खत्म करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।